तो आज हम मानी भाई के फार्म पे मानी भाई के साथ बैठे हैं, मैं और ज़ुबैर भाई। तो ये बताइए, एक तो वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ और कभी ये सोचा था कि आपको इतनी ये सक्सेस अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मिलेगी यहाँ पे, तो प्लीज़। किया था। इरादा मेरा था जब मैं एक कोर्स कर रहा था अपना आलिम का, तो वहाँ पर एक इरादा था कि फिर वहाँ से फारिग होके फिर जो है ना करेंगे। लेकिन एक बात ये बताइए कि कभी ये सोचा था आपने कि हमें बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं? नहीं, मैंने तकरीबन कुछ 40 से 45 के करीब उसी रात में घंटे 2 घंटे के अंदर कुछ 40 से 45 सेल्फीज लोगों ने की थी। माशाल्लाह। तो मैं घर जब आया तो मैं बोला तो यार चैनल पे अभी भी नहीं दिखाते हम कि भाई क्या हम लोग पीछे बैक ऑफ द कैमरा अगर हम कोई वर्किंग कर रहे होते हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ किफारी कर रहे हैं। 10 लाख की इन्वेस्टमेंट से ही बकरों का काम शुरू कर सकते हैं, ठीक। और 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से फिर आप वो भैंसों का काम भी शुरू करें। और आप पता नहीं क्या है, जानवरों का ख्याल ही नहीं करते यार। लोग इतना पैसा दे रहे हैं आपको, इतना जानवर भी दे दिया है, सब कर दिया है, लेकिन आप ऐसा करेंगे मानी भाई? उस वीडियो के बाद मुझे पता चल रहा है कि भाई हेटर्स भी हैं। काफ़ी नहीं, हेटर्स भी ज़रूरी है ना, ये आपको बिल्कुल, बिल्कुल। और मोटिवेट करेंगे और आपके अंदर एनर्जी भरेंगे। ये नहीं है कि इसमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा सब्र। शुरू वाला सवाल आपका कितना ज़्यादा सब्र चाहिए, तो बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए भाई। तो ये ड्रोन क्या बात है यार। ये ड्रोन और इसकी अनबॉक्सिंग भी भाई हमारे चैनल पे ही होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ZMJ मार्केटिंग चैनल। और बड़ी रिक्वेस्ट थी आप लोगों की कि मानी भाई का जर्नी जो है वो कवर करें आप लोग। तो आज हम मानी भाई के फार्म पे मानी भाई के साथ बैठे हैं, मैं और ज़ुबैर भाई, और अपने ही चैनल पे, इनका भी चैनल है, इन्हीं के चैनल पे इन्हीं की जर्नी हम जो है ना वो रिकॉर्ड करने के लिए आ गए। तो शुरू करते हैं मानी भाई के साथ। ज़ुबैर भाई। अच्छा जी, मानी भाई, सबसे पहला क्वेश्चन जो एक दफ़ा हमने आपके साथ सेशन भी कर चुके हैं, लेकिन इस चैनल पे काफ़ी रिक्वेस्ट आई हैं, कमेंट्स आए हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। लेकिन टू स्टार्ट विद, आपने अगर हम गलत नहीं है तो लांडी से शुरू किया, उसके बाद अपनी छत के ऊपर आए, उसके बाद माशाल्लाह ये सेटअप हम देख रहे हैं, अल्लाह आपको और तरक्की दे। तो ये बताइए, एक तो वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ और कभी ये सोचा था कि आपको इतनी ये सक्सेस अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मिलेगी यहाँ पे, तो प्लीज़। सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने ये इस काबिल समझा कि इन लोगों को कहा कि मेरा भी इंटरव्यू करें। बाकी रही बात जो स्टार्ट की थी, तो जो आज मेरे साथ मेरा भाई है समीद, वो उसने एक तरीके से मुझे वहाँ पे बूस्ट करा था कि बस सिर्फ वो विज़िट के लिए मुझे वहाँ लेके गया था। इरादा मेरा था जब मैं एक कोर्स कर रहा था अपना आलिम का, तो वहाँ पर एक इरादा था कि फिर वहाँ से फारिग होके फिर जो है ना करेंगे। लेकिन हुआ ये कि वो मुझे एक दफ़ा विज़िट के लिए लेके गया, लेकिन जब वहाँ जगह देखी और वो जो एक माहौल देखा, तो एक दिल चाहा कि नहीं यार अभी से शुरू कर देते हैं। तो बस वहाँ पे स्टार्ट था, और शुरू से एक जब माइंड सेट यही था कि अपना कैटल फार्म एक करना है, रन करना है। वो तो उससे बहुत पहले से था। तो हुआ ये कि बस वो स्टेप ले लिया, घर वालों ने फुल सपोर्ट किया, और हुआ ये अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ईयर सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के लिए कि भाई क्या क्या मामलात होते हैं, उसके तौर पे वहाँ पे जगह करके अपना ही जानवर पाले। तो उसके बाद वो छत है, फिर वहाँ पे कुछ पलाई के मामला शुरू हुए बकरों के, और फिर यहाँ पर आके कैटल शुरू हुआ। तो बेसिकली वैसे तो मुझे कैटल में ही शुरू से ही है बात कि मैंने कैटल में ही आना था। तो आज ये है कि अल्लाह के करम से ऐसा है, मैंने इस साल शुरुआत की थी जब पलाई पे कैटल की। तो स्टेज ये थी, मैंने सोचा ये था कि 15 जानवर जो है ना वो पलाई पे आ जाएंगे। हार्डली ये था कि हो सकता है इतने तो आ ही जाएंगे अपनी चैनल के थ्रू, या रिज़ल्ट मैंने जो पिछले साल दिखाए। तो अभी 60+ अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह, लोगों ने ट्रस्ट किया, और लोगों ने रिज़ल्ट देखे थ्रू आउट दी ईयर। मैंने हर रोज़ डेली बेसिस पे अपनी सारी चीज़ें दिखाई, क्या क्या मामलात होते हैं। तो आज अल्लाह की करम से इतना है कि 60 जो है ना एनिमल्स पलाई पर आए हैं माशाल्लाह। जी, आपका ड्रीम था बेसिकली? ड्रीम तो देखें अपना एक अच्छे तरीके से अच्छे अच्छा और बढ़ के है। ऑब्वियसली ड्रीम तो ऐसा है कि अपने फार्म खुद का प्रोडक्शन भी हो, जिसमें हम अपनी जो है ना वो जानवर को रखें, खुद के ब्रीड्स हो हमारी, उसी को हम डेवलप करके बढ़ाएं आगे इंशाल्लाह। ये ड्रीम है इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ये भी इंशाल्लाह हो जाएगा। आमीन। और बाकी तो खैर ड्रीम तो कहते हैं कि बढ़ाते ना चाहिए और मज़ीद कोशिश अच्छे से ऊपर की सोचनी चाहिए। तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक अचीवमेंट है। बेशक बेशक बेशक। 4 साल या अब तो 5वां साल है समझें आप, तो 4-5 साल हैं इस चीज़ में।
अच्छा मानी, एक बात ये बताइए कि कभी ये सोचा था आपने कि हमें बैठ के इंटरव्यू दे रहे होंगे? नहीं, मैंने आज तक नहीं सोचा था भाई। मैं तो बल्कि इवन कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं किसी भी बंदे से ये सेल्फी भी कभी कोई मेरे साथ खींचेगा। अब इवन अभी मैं रिसेंटली एक इवेंट था अम्मा कैटल फार्म पे, वहाँ पे मैं गया। मैं आपको अगर एक लमसम बताऊँ तो कोई तकरीबन कुछ 40 से 45 के करीब उसी रात में घंटे 2 घंटे के अंदर कुछ 40 से 45 सेल्फीज लोगों ने खींची। माशाल्लाह। तो मैं घर जब आया तो मैं बोला तो यार क्या ऐसा हो गया है जो लोग इतना जो है ना वो कर रहे हैं और एक फ़ैन की तरह मिलते हैं, उनके हाथ कपा रहे होते हैं, या यकीन जाने कुछ लोग ऐसे भी आप मिलने लगे हाथ मैं बोलता क्या हो गया, ऐसा क्या है जो इतना जो है ना लोग थोड़ा सा घबराहट के साथ मिलते हैं। जो हम चीज़ देखते थे किसी का कोई फ़ैन होते हैं तो वो जैसे मिलते हैं, तो मुझे खुद हैरानगी होती है। हालांकि मैं अपने आप को एक नॉर्मली वैसे ही समझता हूँ। घर के काम वाम भी जब करने जाता हूँ तो लोग दिख रहे होते हैं, बोलते हैं यार आप मानी वही हैं? अच्छा, बोलता हाँ भाई वही हूँ, क्या हो गया इसमें? तो खैर अब बस ये एक अल्लाह का करम है और बड़ी बात है कि आप लोग इंटरव्यू जो है ना वो कर रहे हैं। खैर सवाल तो मैंने मजाक में किया था, मानी भाई ने बड़ा सीरियस इसका आंसर दे दिया। मानी ये बताओ कि जिस वक्त कुछ नहीं था, मतलब कोई तुम्हें जानता नहीं था, और आज आपको लोग जानते हैं, तो मतलब कोई चेंज आपकी लाइफ पे आया, मतलब ऐसा कुछ इम्पैक्ट आया इसका आपकी लाइफ पे? बिल्कुल बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। और एक ये चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि अगर इंसान मेहनत करे तो अल्लाह जो है ना उसका सिला देता है। और यकीन जाने कि मैंने जितनी जाहिर है ना चैनल पे अभी भी नहीं दिखाते हम कि भाई क्या हम लोग पीछे बैक ऑफ द कैमरा अगर हम कोई वर्किंग कर रहे होते हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खुआरी कर रहे हैं, जानवर के लिए बेहतरी के लिए क्या क्या बातें कर रहे होते हैं। बहरहाल, और जो इससे पहले वर्किंग हमने की इस काम को स्टार्ट करने से पहले, तो वो चीज़ें नहीं दिखाई, लेकिन वो उसी का सिला, लेकिन अल्लाह तो देख रहा था, तो वो अल्लाह के करम से जो है ना आज उसी का सिला मिलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक इज़्ज़त मिलती है। और यकीन जाने ये ही इस चीज़ को और बढ़ाती है, बूस्ट मिलता है फिर कि नहीं यार जो हमने किया आज उसका अगर हमें इज़्ज़त के तौर पे इसका सिला मिल रहा है तो ये भी हमारे लिए बहुत सही बात है। सही बात है। अच्छा मानी भाई, जज़ाकल्लाह, बड़ा डिटेल एक्सप्लेन कर रहे हैं आप। अच्छा, कुछ एक क्वेश्चंस भी आए हुए थे हमारे पास और एक हमारे जहन में भी एक सवाल था आपके लिए। एक सवाल तो ये है लोगों का कि वो एक साहब ने कमेंट किया कि भाई अगर बंदा पलाई के लिए कुछ जानवर लेके आता है और इस ईद पे उनको सेल करता है तो वो कितनी इन्वेस्टमेंट उसको चाहिए। लेकिन इसको थोड़ा सा आप डिटेल में बताएं कि जो नया बंदा यहाँ पे आके काम करना चाहता है, जानवर के ऊपर सेटअप लगाना चाहता है या कट्टुआ करना चाहता है या ईद सीज़न का करना चाहता है, तो उसको कितना पेशेंस चाहिए या किन मुश्किलात को सामना होगा या क्या लॉसेस इसके अंदर हो सकते हैं? क्योंकि शायद लोग ये सोचते हैं कि डे 1 से यहाँ आएंगे और कमाने लग जाएंगे, तो इसका प्लीज़ अगर डिटेल आंसर आप कर सकें। एक छोटी सी चीज़ ऐड करूँगा, वो ये ऐड करूँगा कि YouTube पे बहुत सारे लोगों ने इस किस्म की वीडियोस डाली हुई हैं जिससे ऐसा लगता है जिसको देखने के बाद कि आप एक दफ़ा वीडियो देखेंगे और दूसरे दिन से ये काम स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये भी थोड़ा सा इसको सही देखें। बेसिकली मैंने भी जब ये स्टार्ट किया था तो मैं भी काफ़ी यूट्यूब पे सर्चिंग और इस चीज़ में सीखना कि भाई क्या क्या होता है, क्या मामला, तो यही बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि शायद एक आध साल में मेरा एक बहुत बड़ा फार्म होगा, मेरे पास 200-300 बकरियाँ जमा हो जाएंगी और जो है ना जानवर भाई ये ऐसे ऐसे बना सकेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता और सब बहुत पेशेंस चाहिए होता है क्योंकि लाइफ स्टॉक है, यानी एक ज़िंदगी मौत वाला मामला इनमें भी होता है, जुड़ा होता है। अब यकीन जाने पलाई का जहाँ तक आपने सवाल किया था उसमें तो बहुत ज़्यादा टफ है मामला कि लोगों की ज़िम्मेदारी लेना ना अपनी जानवर की। मैं आपको अपना लास्ट ईयर का अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि अपना जानवर मेरे बकरे कुछ लिए थे इस साल के लिए, वो यकीन जाने लेने के 2-3 महीने बाद एक्सपायर हो गए, बीमारी में आया एक्सपायर हो गए, लेकिन वो अपने आप का वो था सैलिया और वो। लेकिन पिछले सालों में जब वो दूसरों का कोई एक्सपायर होता था या बीमारी में आता था ना तो इतना हेडेक हो जाता था, इतनी टेंशन कि यार एक तो सही कैसे करें, सही चलो वो हो रहा है, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, हम तो अपनी जगह ये करते थे, डॉक्टर को दिखाते थे और क्या कर सकता है बंदा, लेकिन उसके बावजूद सामने वालों को जवाब क्या दें। तो ये चीज़ें तो खैर बहुत टफ होती है पलाई के मामला, लेकिन इवन अपना जानवर संभालने के लिए भी भाई बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है। कभी कभार समटाइम ऐसा होता है कि जानवर ग्रोथ ही नहीं कर रहा, आप सब कुछ अच्छे से अच्छा खिला रहे हैं लेकिन ग्रोथ नहीं कर रहा।
और जहाँ तक आपने एक और बात की थी इन्वेस्टमेंट कितनी हाँ। हो, ये क्या जो है ना होनी चाहिए, वो तो सारी बात है कि आप कितने बड़े लेवल पे काम करना चाह रहे हैं। ठीक। इसमें तो आप 10 लाख की इन्वेस्टमेंट से ही बकरों का काम शुरू कर सकते हैं, ठीक। और 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से फिर आप वो भैंसों का काम भी शुरू कर सकते हैं। तो वो तो आप जो काम जैसा कर रहे हैं, इवन के कैटल के अंदर भी आप मिनिमम भी ये 20-25 लाख से अगर स्टार्ट करते हैं तो इसका मैक्सिमम 20-25 करोड़ तक भी जा सकता है। ठीक। आजकल इतनी महंगी ब्रीड्स, इतनी महंगी जो है ना वो नस्ल वगैरह, और जो एक कलर्स और ये जो जानवरों के आ गई हैं बातें, तो वो जो है ना मतलब शौक के अंदर जो मामला जो जितने आगे चले गए हैं उसमें तो फिर पता नहीं कहाँ तक बातें चली गई हैं। तो बात यही है कि बंदे को अपना, वही कहते हैं ना कि जितना चादर है उतने पैर फैलाए। सही, इसको सही। देखते हुए अगर बंदा स्टार्ट करे, बस यही है, नेक नियति के साथ करे, इंशाल्लाह अल्लाह हाथ पकड़ता है इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ कट्टू वाली बात रह गई कि अगर कट्टू का काम कोई करना चाह रहा है तो उसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, कुछ आइडिया है? मैंने वैसे इतनी ज़्यादा इस पर वर्किंग नहीं की, एक आध वीडियो ही बना के डाल सका हूँ। बात यही होती है कि उसमें भी आपको, अगर आपके पास जगह है, जगह होने के बाद अगर आप उसकी इन्वेस्टमेंट पूछ रहे हैं तो उसमें ही 15 से 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट उसको कर सकते हैं। और 8-7-8 जानवर, 8-10 जानवर, क्योंकि उसमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो 300-350 की कैटेगरी जो स्लॉटर हाउस वाले जानवर वो मांगते हैं, तो वो आपको उस हिसाब से वो 1-1.25 लाख तक का वो मिलता है, या उस हिसाब से तो वो आप जाके मंडी से 8-10 जानवर लेके आप उसको रोल करें और उसको जो है ना करें, तो ये चीज़ कर सकते हैं। इसमें सुनने में बहुत आ रहा है कि अच्छा काम है अगर तरीके से बंदा करे। बस बात उसमें सबसे मेन बात ये है कि आप मंडी में जाके आपको बिल्कुल एक्यूरेट पता है कि इसमें जानवर में इतना वजन है, क्योंकि सारा काम उसमें खेल वजन का है। वजन का है, तो मतलब बाइंग अच्छी होनी चाहिए। बाइंग अच्छी ज़रूरी है, क्योंकि कुर्बानी और शौक वाली चीज़ में इस चीज़ को नहीं देखा जाता, और इस चीज़ में ये होता है कि भाई जितने का भी जानवर है वो पसंद पे बात हो जाती है, बात खूबसूरती उसकी जो है बेसिकली वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक सवाल और करता चलूँ इसी से रिलेटेड ही, जैसे मुश्किलात की हमने जिक्र की, और स्पेशली आपका जो डोमेन है जिसमें पलाई सर्विस है, रिसेंटली एक इल्ज़ाम मानी भाई पे लगा था, अगर आपको भी याद हो, और आप पता नहीं क्या है, जानवर का ख्याल ही नहीं करते यार, लोग इतना पैसा दे रहे हैं आपको, इतना जानवर भी दे दिया है, सब कर दिया है, लेकिन आप ऐसा करेंगे मानी भाई? बिल्कुल यार, वो जो एक रिसेंटली एक मामला आया है वो थोड़ा सा वही बात है। देखिए, बात यही है कि ज़िम्मेदारी वाला मामला ये बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, और इसी बिहाफ पे हमने कभी भी एक बंदा कोई ऐसा नहीं है कि मैं जिसके पास चल के गया हूँ कि भाई ज़ुएब भाई आप अपना जानवर मेरे पर रखवाओ, या जवाद भाई आपने आज जानवर लिया हुआ मेरे पर रखवाओ, या आप लो तो मेरे पर रखवाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने अपनी बस सर्विस दिखाई, अपना एक बात, अपना फार्म दिखाया अपने। आपको यहाँ रोकूँ 1 मिनट के लिए? जी जी सर, मैंने भी एक शिकवा है, मैंने बोला था मानी भाई लास्ट ईयर मेरे 2 बकरे अपने पास प्लीज़ रख लें, बहुत मेहरबानी होगी, लेकिन इस आदमी ने स्ट्रेट मना कर दिया कि भाई मेरे पास तो स्लॉट ही नहीं है, मैं कर नहीं सकता कुछ। सॉरी, अब कंटिन्यू करें आप। मैं किसी के पास नहीं गया, और सब ने जिसने भी चाहे आज तक बकरे रखवाए हैं, अब बड़े जानवर रखवाए हों, वो अपने रिजल्ट देख के ही रखवाए। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। वो भाई बस सिर्फ एक फ्रस्ट्रेट हो गए, और उन्होंने जो बातें की मैं इंशाल्लाह उनको अपनी वीडियो में क्लियर करूँगा इंशाल्लाह। और वो भी हमारे भाई हैं और बड़े शौक़ से उन्होंने जानवर को पलवाया है। हमने उनके या किसी और के जानवर यहाँ पे जितने भी हैं, सब ने उनकी बात के बाद भी अल्लाह के करम से मुझे पर्सनली भी व्हाट्सएप पे या कॉल्स पे सपोर्ट के लिए कि मानी अगर आप बोलते तो हम आपकी सपोर्ट में बात करते हैं उनसे, या कि भाई मानी को हमने भी जानवर दिए हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे ऐसे भी हैं जो फार्मर्स हैं, सही, तो जिनका खुद का फार्म है। मैं इंशाल्लाह अपकमिंग अपनी वीडियो में उनको दिखाऊंगा कि भाई इनके खुद के फार्म है, अपना जानवर भी रखवा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पलवा रहे हैं। उनको मेरी सर्विस या मेरे अखलाक या जो भी बात पसंद आई है, उन्होंने मेरे पास फार्म पे जानवर रखवाए हैं। तो कुछ अच्छा मुझे अब वहाज भाई से इतना खास गिला नहीं, लेकिन कुछ हेटर्स से अब जो है ना वो सामने जो आए हैं उबल के या उभर के, तो उनको दिखा है कि पता चल रहा है कि यार हेटर्स भी है। मैं समझता था, जवाब में सच में समझता था शायद यार कोई ऐसा नहीं है मुझे कोई बुरा बोला या कुछ कहे, लेकिन उस वीडियो के बाद मुझे पता चल रहा है कि भाई हेटर्स भी हैं, काफ़ी नहीं हेटर्स भी ज़रूरी है ना, ये आपको और मोटिवेट करेंगे और आपके अंदर एनर्जी भरेंगे। इस एनर्जी को आप पॉजिटिव साइड पे भी लेके जा सकते हैं और नेगेटिव साइड पे भी। बस वो कुछ एतराज़ हैं वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। अच्छा, हमने वैसे भी किए हैं, इंशाल्लाह और भी दूर। एक चीज़ जवाब भाई, आप भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, मानी भाई के पर्सनली फार्म हम कई सालों से विजिट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो चीज़ हमने ऑब्जर्व की, जब डिस्कस भी कर रहे थे
कि मानी भाई के काम में अल्लाह ने एक बरकत दी है इनके। जो यहाँ जानवर आते हैं, मतलब ये वो हाथ भराई वाला सिस्टम नहीं है, ये वो वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन सिर्फ एक केयर है, देखभाल है, इखलाक है, और लेकिन जो जानवर का रिज़ल्ट है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये एक बरकत का एलिमेंट मैं समझता हूँ बड़ा अहम है, जो कि इस शख्स की नीयत और सारे अमल के साथ जुड़ा हुआ है माशाल्लाह। तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंस है इनकी यहाँ पे। एक जो कल मैंने जो आपकी वीडियो आपने डाली है वो वीडियो मैंने देखी, तो उसमें एक उन भाई से मेरा एक सवाल है, मेरा किसी से भी जो आपसे इस किस्म का सवाल कर रहे हैं इस बीमारी के हवाले से, उनसे एक सवाल है, क्या वो इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि इस बकरा ईद पे जो जानवर उन्होंने पलवाया है वो ख़ुद अपने हाथ से ज़िबा कर रहे होंगे? क्योंकि ये सांस का मामला है, ये ज़िंदगी अल्लाह की देन है। मानी के ऊपर या किसी के ऊपर भी आप ऐसे ब्लेम्स नहीं डाल सकते जिसमें उसका कोई हाथ ही नहीं है, क्योंकि ये सरासर अल्लाह का मामला है, ये अल्लाह की दी हुई जान है। मैंने ऐसे भी जानवर देखे जो मंडी में खड़े होते हैं, बिल्कुल सीधे खड़े हुए एकदम से गिरे और चित ख़त्म हो गए। तो बिल्कुल ऐसा है। इसका किसको ब्लेम देंगे आप? असल में जब इंसान भी दुनिया से अगर चला जाता है ना, तो उसके पीछे जो उसको बीमारी लगी होती है ना, उसको सिर्फ लोग कह रहे होते हैं, बस वो बीमारी जो है ना वो एक ज़रिया बनती है, बहाना है, बहाना है। तो जानवर भी जो है ना वो जानदार हैं, सांस चल रही है, इस किस्म की बीमारियां आती रहती हैं। इंसानों में अभी हम लोगों ने गुजारी है, कोविड में जो है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने भुगती हैं। उसमें ऐसा भी था कि कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ज़बरदस्त था, वो लोग एहतियात नहीं भी कर रहे थे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे थे जो एहतियात इतनी कर रहे थे वो अपने घरों में बंद हो गए थे और वहाँ डेथ्स हो गई। तो इसका तो ब्लेम किसी को नहीं किया जा सकता, किसी बीमारी को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह ने आपकी मौत का एक ज़रिया बनाना है, इसी तरीके से जानवर की मौत का भी ज़रिया बनाना है। बेशक बेशक तो बेशक ये वाली बात है। बाकी मानी भाई हम देखते हैं, देखिए एक चीज़ तो ये है, क्योंकि हम क्या कवर कर रहे हैं, क्या लोग बिजनेस जो कर रहे हैं ना, अब ये इसमें खुशियाँ भी बहुत हैं, लेकिन एक गम तमाम खुशियों पर पानी फेर जाता है। इसके हवाले से क्या बोलेंगे? देखिए, इस लाइव स्टॉक के अंदर लॉस तो है ही यही कि अगर लॉस होगा तो वो टोटल लॉस होगा, यानी जानवर की सांस गई तो वो टोटल लॉस है, वो ज़ीरो हो जाता है। ये नहीं है कि उसमें से कुछ रिटर्न हो जाएगा। गाड़ी ठुक गई तो वो जो है फिर भी उसमें से कुछ ना कुछ मिल जाता है, रिटर्न हो जाता है। मैं उस टाइम सॉरी आपकी वीडियो में भी एक मिसाल मैं देना चाहूँगा जानवर के उस पर सही करने की, उस पर बात पे कि भाई देखें, जानवर ऐसा है कि वो जान वाली चीज़ है ना। अब ऐसी चीज़ होती है, बाइक होती है, मैं अगर मैकेनिक होता है वो बोलता है मुझे ठीक करके, सही बात है, मैं टाइट वाइट करके भाई ट्यूनिंग व्यूनिंग करके उसको दे देता हूँ, ये लोग। लेकिन तो जानवर है, हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, वो अल्लाह फिर उसको शिफा देगा इंशाल्लाह, वो सही होगा। तो पेंट करके दे दिया करें तो नहीं, देखें बस एक बात वही है, फ्रस्ट्रेशन है। और दूसरा लॉसेस का मैंने अपना जिक्र किया यार, लॉस देखें हमें अपने खुद का भी होता है, लेकिन उसको सहना पड़ता है। बात ये नहीं है कि इसमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा सब्र। शुरू वाला सवाल आपका कितना ज़्यादा सब्र चाहिए, तो बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए, क्योंकि बकरों में इतने इतने प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, वो डेथ हो जाते हैं अपने हाथों में। लेकिन ये है कि बस मामला तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी बहरहाल। इसका सीक्वल भी बना लेंगे ना, सीक्वल बना लेंगे। आप कहते हैं कि भाई आप लोग अपने क्वेश्चंस नीचे डालें और उसमें जो है वो हम एक सीक्वल और बना लेंगे, इसका आपके क्वेश्चंस ले लेंगे और वो मानी भाई से कर लेंगे। क्योंकि देखिए जो इतनी बड़ी जर्नी है ना, और जो इनके विजन्स हैं और जो सारी चीज़ें हैं, तो वो एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप इसको ऐसी बात है कि आप जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, एक मिसाल, समंदर को कूजे में बंद करना, हाँ कूजे में बंद कर देने वाली मिसाल, तो वो फिट होती नहीं है इस पर। तो इंशाल्लाह उसके लिए एक नई वीडियो बना देंगे। बाकी आखिर में एक चीज़ और करने जा रहे हैं, छोटी सी, मानी भाई को भी पता नहीं है, अभी मैं बताने वाला हूँ करने के हवाले। थोड़ी देर रोके कैमरे को। अच्छा, ये जो मैंने कैमरा रुकवाया था इसलिए रुकवाया था क्योंकि मानी भाई को भी नहीं पता कि मानी भाई के लिए क्या सरप्राइज़ रेडी है। तो हम लोगों ने प्लान किया हुआ था पहले से इस वीडियो के हवाले से कि एंड में जो है ना एक बहुत अच्छी जो है वो एक सरप्राइज़ भी दे देंगे मानी भाई को। तो नसर भाई लेके आए ज़रा सरप्राइज़ को। ये मानी भाई के जो हैं वो, मानी भाई ये मेरी तरफ से नहीं है, ना ज़ुहैब भाई की तरफ से, ये तला भाई और उसामा भाई की तरफ से। भाई तो ये ड्रोन क्या बात है यार ये ड्रोन, और इसकी अनबॉक्सिंग भी भाई हमारे चैनल पे ही होगी। क्या बात है, मैं अभी करें? अभी करते हैं।
या इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाते हैं, आपकी अनबॉक्सिंग करते हैं ना, अनबॉक्सिंग की वीडियो अलग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग की वीडियो अलग कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, ये तो मैं अपने चैनल पे भी इंशाल्लाह डालने वाली वीडियो है। लेकिन ये हमारे चैनल पे, ये वो भी पहले हम अपने चैनल पे डालेंगे फिर दूसरे चैनल। नहीं। अच्छा, फाइनली जो मिसिंग एम था ना, आज काबू आया है। आज का अच्छा जी, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। मज़ीद जो आपके सवाल हैं हमें आई एम श्योर रह गए होंगे, हमारे भी बहुत सारे सवाल हैं जो रह गए हैं। अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है, आपके कमेंट्स आते हैं, तो इसका सीक्वल इंशाल्लाह हम बहुत जल्द लेके आएंगे। काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।